ड्रामा तेरी छौंक के आने वाले एपिसोड में ऐसा कौन सा शॉकिंग ट्विस्ट आपको दिखाया जाएगा जिसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने क्या देखा, कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, क्या मिस्टेक्स थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया जी, वदीमा के घर का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए बहुत मुश्किल होता है सलार को उससे मिलना, उससे राब्ता करना। और वो इंतजार में था कि ऐसा कोई सीन आए जिसके बाद मैं वदीमा से मिल सकूं, उससे दिल की बात पूछ सकूं, उससे पूछ सकूं कि क्या तुम मुझसे भी उतना ही मोहब्बत करती हो या नहीं जितना मैं आपसे करता हूं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तो कहते हैं ना कि जब सच्ची मोहब्बत हो तो उसके बाद कुछ ऐसा भी हो जाता है, मतलब गैबी मदद भी आ जाती है कि उसके बाद आप सुरखरू हो जाते हो। तो आपको दिखाया जाता है कि सलार एक मॉल में बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और उसके दोस्त उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने वदीमा के चक्कर में अपना बिजनेस जो है उसको खतरे में डाल दिया है, जो कि हमने अभी शुरू ही नहीं किया। मतलब स्टार्ट है इनिशियली, उसकी जो प्रोसेस होता है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी से एक लड़की के चक्कर में पड़ चुके हो। दिन रात तुम उसी के बारे में सोचते हो और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस काम में और हमारा बिजनेस डूब रहा है। भाई वो उसको समझा ही रहे होते हैं कि उसी टाइम वदीमा अपने फियांसी के साथ उसी मॉल में आ जाती है। तो इसी वो करामत का मैं बता रहा था कि सलार इसी सोच में था कि ऐसा कौन सा मौका आए, कब आए वो वक्त कि मैं वदीमा से एक बार फिर मिल सकूं, उससे दिल की बात कह सकूं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाता है कि जब वदीमा अपने फियांसी के साथ मॉल में आती है तो उसके बाद उसका जो शौहर है होने वाला, जो कि नहीं होगा क्योंकि हमारे सलार की नजर जो है उस लड़की के ऊपर, तो वो उसको बता रहा होता है कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा हूँ, ठीक है, तुमने सबसे पहले मेरे माँ बाप की खिदमत करनी है। और बड़ी बड़ी लंबी वो छोड़ रहा था। मतलब वदीमा का फियांसी भी उसके बाप की तरह है। जिस तरह से वदीमा के ऊपर इतनी मुसीबतें, मुश्किलात, पाबंदियां उसके बाप की तरफ से उसके ऊपर लगाई गई हैं, तो उसकी जो आने वाली जिंदगी है वो भी इसी तरह से गुजरनी है उसके शौहर के साथ। तो वो कभी नहीं चाहेगी और उसने अपनी माँ को बता भी दिया है कि मेरे बाप में और नवीद में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों की सोच मिलती जुलती है। तो मेरी जो कैद है वो पूरी जिंदगी के लिए है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ नहीं गुजारना चाहती। तो बात करने का मकसद ये है कि जब वह मॉल में वो पहुंचते हैं तो वहां पे एक दोस्त आता है नवीद का, वो उसके साथ गपशप लगाता है। तो उसी वक्त आई कांटेक्ट होता है हमारे सलार और वदीमा का। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि वो भी साथ खड़ा होता है और उसी टाइम में क्या होता है कि वो सारे उठते हैं। मतलब 4 बंदे हैं, सलार और उसके 2 दोस्त हैं और साथ वदीमा है। वो चारों नवीद के पास से गुजर रहे होते हैं और उसको समझ नहीं लग रही। वो इतना गहराई में चला जाता है अपने दोस्त के साथ गपशप में कि उसको समझ नहीं आती। और उसके बाद वो उसको गाड़ी में बिठाता है और अपने दोस्त को भी साथ लेके साहिल समंदर पे चला जाता है। वहां पे गपशप होती है और पीछे आपको दिखाया जाता है कि जो सलार का दोस्त है, मतलब इस तरह के दोस्त तो अल्लाह हर किसी को दे, कि बड़ी कुर्बानी दी उसने कि उसके साथ उसने हाथापाई की और उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया कि सलार और वदीमा के आने तक मैं उसको यहाँ मसरूफ रख सकूं। मतलब अच्छा सीन था, लेकिन इतना ज्यादा मुझे रियल नहीं लगा। बाय द वे, जहां तक हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का ताल्लुक है तो ये सीन बेस्ट था। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि जिस माल में वो आए थे वो माल भी समंदर के साथ ही था, 5 से 7 मिनट का सफर था। तो वहां पे जो कन्वर्सेशन होती है कि सलार वदीमा से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, मतलब अगर वो हाँ कर दे तो फिर उसकी मोहब्बत में एक ताकत आ जाएगी। पहली बात है, वन साइडेड जो मोहब्बत होती है वो बहुत तकलीफ दे होती है और अगर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो वो भी आपसे मोहब्बत कर रहा है तो उसकी जो ताकत होती है, फिर पूरी दुनिया से अगर लड़ना पड़ जाए तो उसको लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो वो यही चीज उससे पूछना चाह रहा था कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो फिर उसने कहा कि ये पत्थर अगर तुम हाथ से गिरा दोगी तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो आपको दिखाया जाता है कि वो पत्थर अपने हाथ से गिरा देती है और हमें ये लग रहा होता है कि वो बताना चाह रही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और उसी वक्त वो कहती है कि गलती से गिर गया, मतलब दाल में कुछ काला है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो उस वक्त हमारे सलार की जो खुशी है वो अरूज पे होती है और वो उसको फिर बाद में वापस माल लेके आ जाता है। तो बड़े अच्छे से आपको वहां दिखाया जाता है कि जब वो अपने फियांसी से मिलती है तो वो उसको एक ताना मारता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। अच्छा करता है तुम्हारा बाप जो तुम्हारे ऊपर नजर रखता है और तुम पे पाबंदी लगाता है और तुम बिल्कुल इसी काबिल हो। जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसको वापस घर छोड़ने आ जाता है। तो एक यहाँ पे मजे की बात जो मैं आपको बता रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा कि सलार ने मोबाइल फोन दे दिया है वदीमा को कि तुम चोरी चुपके मुझसे राब्ता कर सकती हो और हमारे लिए बहुत जरूरी है जिस तरह के तुम्हारे घर के हालात है, मुझे जानना बहुत जरूरी है कि तुम किस हाल में हो। तो अब इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है फोन पे होती रहेगी। आने वाली एपिसोड में आपको बार बार दिखाया जाएगा और आपको ये भी दिखाया जाता है कि
नेक्स्ट जो प्रोमो है उसमें मे बी कि वो पकड़ी जाए, और अगर नहीं भी पकड़ी जाती तो बहुत जल्द वो पकड़ी जा सकती है और वदीमा को एक कमरे में बंद भी कर दिया जाएगा। मे बी कि उसको बांध भी दिया जाए जिस तरह का उसका बाप दिखाया गया है। तो इतना आसान नहीं है वदीमा और सलार का एक होना। अच्छा, उसके बाद सलार के बाप को दिखाया गया है। मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बड़ा ही एक घटिया कैरेक्टर उसको दिया गया है कि अपने बेटे के ऊपर जो उसने खर्चा किया है, खाने पीने का खर्चा। देखो, बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बेटे के ऊपर कि उसको बड़ा करे, जवान करे, उसके ऊपर खर्चा करे। लेकिन एक बाप जो एक एक रुपया लिख रहा है, अगर मतलब एक दूध का गिलास पी रहा है तो वो भी लिख रहा है कि ये भी मेरा है, तो मतलब क्या लेवल होगा उस बाप का। मतलब राइटर क्या दिखाना चाहते हैं कि अब इस तरह का आप दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं कि जो अच्छे बाप हैं वो भी यही सोचने में मजबूर हो जाए। मतलब एक नेगेटिव इतना हद से ज्यादा भी आप ना दिखाएं एक बाप के लिए। एक बड़ा अनमोल रिश्ता होता है बाप और बेटे का। तो यहाँ पे एक बड़ा ही स्टूपिड सीन था कि वो दूध पी रहा है और वो अपनी बहन से कह रहा है कि एक गिलास और लेके आओ, तो वो कहता है नहीं, तुम और नहीं पी सकते। मतलब इस हद तक कि एक बाप के अंदर अपने बेटे के लिए नफरत, वो भी इकलौता बेटा, नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। आप इतना नेगेटिव कैरेक्टर को ना दिखाएं। अच्छा, अभी जो कुछ करंट ड्रामा चल रहे हैं उसमें जो बाप का कैरेक्टर है उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि उनकी जो गैरत है वो अपनी बेटी के ऊपर बड़ा हाई लेवल की होती है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो उनकी गैरत एकदम में खत्म हो जाती है। आप जान निसार में असलम की देख लें, ठीक है, और इस ड्रामे में भी आप देख लें कि जो वदीमा का बाप है या सलार के बाप को देख लें, तो पैसों के ऊपर जाके उनकी गैरत खत्म हो जाती है कि हमारी बेटी चाहे किसी को भी दे दे, लेकिन अगर वो पैसे वाला बंदा है तो ठीक है, हमें अपनी बेटी की परवाह नहीं है। लेकिन जब बेटी घर में होती है तो उसके ऊपर अपने बाप का जो है ना, वो जता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी फिक्र करता हूँ, बड़ी मोहब्बत है। तो सलार ने अपनी माँ से कह दिया है कि हम बहुत जल्द वदीमा के घर जाएंगे रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका बाप उसके लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट कर सकता है और वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि जो वदीमा का बाप है उसकी गैरत जो है वो पैसों के आगे खत्म हो गई है और वो ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी नवीद के साथ कर दूं ताकि जो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मेरी बेटी के नाम होगी और उसके बाद मेरी बेटी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि नवीद और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी वदीमा के नाम है वो हम हासिल करेंगे। तो दोनों तरफ एक लालच की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये रिश्ता जो है वो मुखलिसाना नहीं हो रहा और आप लोगों को दिखाया जाता है आने वाली एपिसोड में कि वदीमा के सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखेगा उसका बाप और वो कहेगा कि इसके ऊपर साइन करो, लेकिन वो साइन करने से इनकार कर देगी। वो भी लाइफ में पहली बार कोई ऐसी बात होगी जो कि अपने बाप की वो नहीं मान रही, और जिसके बाद उसका बाप उसको कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे सामने इनकार करने वाली। तो वो किसी कीमत पे साइन नहीं करेगी और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा और मे बी कि उसके बाद वो उसको उसके कमरे में बंद कर दे और हो सकता है कि उसका खाना पीना ही बंद कर दे, क्योंकि इस तरह की जो कैरेक्टर दिखाया गया एक बाप का, तो वो साइन करवाने के लिए पैसे के लिए आखिरी हद तक जा सकता है और उसको कोई परवाह नहीं होगी कि आगे सामने मेरी बेटी है या कोई और है। तो आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देगी आपको और इस मुसीबत से निकालेगा इसको इसका सालार और हेल्प करेगी उसकी माँ, वदीमा की माँ बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली अपनी बेटी की, और वो भी चाहती है कि जिस तरह से मैं अपनी लाइफ गुट गुट के जी रही हूँ और तकरीबन जी ली है, इस तरह मेरी बेटी के साथ ना हो। तो भाई वदीमा साइन नहीं करेगी और उसके बाद वदीमा ये सारी सिचुएशन किसी न किसी तरीके से सलार तक पहुंचाएगी। तो उसके बाद भाई क्या होगा, एक भौचाल आएगा इस ड्रामे की स्टोरी में। तो भैया जी ये ड्रामा आगे जाके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।